नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों के विशेष मांग पर जो 22 बैच के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जो यूपी डीएलएड करना चाहते हैं और उन्होंने फॉर्म भी डाला था और फॉर्म डालने के बाद उनकी स्टेट रैंक जो है कल शाम को ही आ गई थी। अब आगे की क्या प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तमाम सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। विशेष करके मैं बताऊं तो यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल आ जाते हैं जब डीएलएड का, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ आती है जहां पर बच्चे सर्च करते हैं तो ढेर सारे चैनल उत्पन्न हो जाते हैं। तो आप उन चैनलों पर भी इस चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन आपका ट्रस्ट हमारे ऊपर है तो आप अगर हमसे ही सुनना चाहते हैं, हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैंने कहा कि एक पुराना वीडियो मैंने दे दिया था आप उसी से देख लीजिए, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा भैया नया वीडियो आप दे दीजिए, क्योंकि वर्तमान के समय में क्या स्थिति है और कैसे क्या है वर्तमान से हम अपडेट हो जाएं। तो मैं आपको आज 22 बैच के लिए नया वीडियो मैं बना रहा हूं और मैं जो है इसमें आपको पूरे के पूरे काउंसलिंग प्रक्रिया और आपके एडमिशन तक की प्रक्रिया से आपका परिचय कराने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप 22 बैच के छात्र हैं और निशांत ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर करिएगा, और अगर नहीं होता है तो आप अपने अनुसार कार्य करिएगा, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूँगा। ठीक है, तो आइए चलिए हम जो है क्या करते हैं, एक मिनट, हमारे पास डॉक्यूमेंट कहाँ गया। हाँ, ये जो स्टेट रैंक जारी हुआ है, लोग अपना स्टेट रैंक आप लोग देख लीजिएगा। स्टेट रैंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको जो है जो वेबसाइट है, जो सरकारी वेबसाइट है, आप इसी पर चेक करिएगा। ठीक है, ये सरकारी वेबसाइट इसे लिखा गया है यूपी डीएलएड DELED यूपी डीएलएड, ठीक है, .gov.in। इसी वेबसाइट पर आप लोग सर्च करिएगा। इसी वेबसाइट पर आप लोग को विश्वास करना है, जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आगे www लगा लीजिए, www.updled.gov.in। ये जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आप विश्वास करिएगा। और हमें पता है कि आप सभी लोग अपना अपना स्टेट रैंक देख चुके होंगे। अब हम इसमें अगर अपना समय बर्बाद करेंगे तो आपका भी समय हम जाया करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना स्टेट रैंक देख लिए हैं निश्चित रूप से। अब मैं बताता हूं कितने स्टेट रैंक तक जो है, कितने स्टेट रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। सबसे बड़ी बात होती है कितने स्टेट रैंक तक सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो एकदम 100% संभावना होती है वो मैं बता रहा हूं आपको, 15,000। ठीक है, अगर आपका 15,000 स्टेट रैंक है, 15,000 के अंदर हैं, तो निश्चित रूप से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा या डाइट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, 15,000 के ऊपर हैं तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आपको सरकारी कॉलेज ही मिलेगा। ठीक है, तो वर्तमान के समय में अगर आप 15,000 क्राइटेरिया के नीचे हैं तो आप जो है निश्चित रूप से डाइट कॉलेज आपको मिल सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। देखिए, इधर उधर की बात मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि 35,000 तक आपको डाइट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो डाइट कॉलेज है ना, उत्तर प्रदेश में डाइट कॉलेजों की संख्या 67 है, और जो इसमें सीट है मित्रों 10,600 सरकारी सीट होती है। अब 10,600 में ऐसे भी कई बच्चे होंगे जिनका रैंक 10,600 आ रहा होगा, लेकिन वह एडमिशन नहीं लेना चाहते होंगे। ठीक है, एडमिशन नहीं लेना चाहते होंगे तो वो सीटें रिक्त रह जाती हैं, वो प्राइवेट में एडमिशन लेते हैं, तो आप यहाँ पे 10,000 के ऊपर वाले भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे भैया कैटेगरी हमारी SC है, OBC है, ऐसा है वैसा है, तो मैं आपको बता दूं कैटेगरी रैंक से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से 15,000 के अंदर है तभी ज़्यादातर अधिकांशतः चांस होते हैं लाभ मिलने के, वरना चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपको पहली बात काउंसलिंग कैसे करानी है। मित्रों, काउंसलिंग के लिए आपको कहीं जाना होना नहीं है, आपको काउंसलिंग की एक लिंक दी रहेगी, आपको वहीं पर जो है काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, आप कौन सा कॉलेज चाहते हैं। चॉइस फिलिंग करते समय आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस बात को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्टेट रैंक 15-20 हजार है और आपकी आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति ऐसी है कि आप प्राइवेट कॉलेज से BTC नहीं कर सकते हैं, तो आपको कैसे का चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चाहे 10 विद्यालय, चाहे 15 विद्यालय, जितने भी डाइट कॉलेज आप चयन करना चाहते हैं, जब आपको केवल और केवल डाइट कॉलेज ही चाहिए और आपका रैंक 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 है,
तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको मित्रों जितने भी कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में दीजिए, जितने भी कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में दीजिए, सारे के सारे कॉलेज डाइट दीजिए। ठीक है, सारे के सारे डाइट दीजिएगा। अगर आप इसमें से कोई भी कॉलेज आपने प्राइवेट डाल दिया तो वह उठा करके उसी प्राइवेट में आपका एडमिशन करवा देगा। ठीक है, एक बार आपका कॉलेज मिल गया तो फिर वो कॉलेज नहीं बदला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप प्राइवेट कॉलेज में भी फीस वगैरह देने में सक्षम हैं तो निश्चित रूप से आप पहला डाइट कॉलेज डालिएगा, दूसरा डाइट कॉलेज डालिएगा, तीसरा आप अपने स्तर का कोई प्राइवेट कॉलेज डालिएगा। मित्रों मैं बता दूं, प्राइवेट कॉलेज आप वही डालिएगा जिस प्राइवेट कॉलेज पे आपका ट्रस्ट हो, विश्वास हो, जिसे आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है तमाम सारे धोखाधड़ी के मामले भी सामने आते हैं कि ऐसे आपका एडमिशन करा लेंगे 5,000 रुपये लेकर के, उसके बाद कहेंगे आपका वजीफा से पूरा का पूरा कार्य हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में कहेंगे कि बिना पैसा के आपका कार्य नहीं हो पाएगा। एडमिशन तो ले लेंगे 10-15 हज़ार करा करके, उसके बाद बिना पैसा का आपका काम नहीं हो पाएगा। ऐसी चीज़ें जो है निकल करके सामने आती हैं, तो आप इन सब का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको बता दूँ, कभी भी कोई भी ऐसा कॉलेज हो आपको ऐसा कह रहा है कि हम बिना पैसे के आपका एडमिशन करवा देंगे, तो शायद होता होगा या नहीं होता होगा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो आपकी फीस है वो फीस लगती है, चाहे आपको आपका विद्यालय जो है एक शिफ्ट में जमा करे चाहे 2 शिफ्ट में जमा करे, किस्तों में उसे डिवाइड कर दे, लेकिन फीस आपको पूरी जमा करनी पड़ती है। तो आप अपने स्तर से तैयार रहिएगा कि आपको 41,000 रुपये जो सरकारी फीस है उसे तो देना ही देना है। मित्रों 41,000 रुपये पूरे वर्ष की फीस होती है, ऐसा नहीं है कि एक सेमेस्टर का फीस होता है। एक वर्ष का अर्थात प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर का फीस 41,000 होता है, तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर का फीस 41,000 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको ऐसे ही करनी है। अगर आपको डाइट ही चाहिए तो आप पूरे के पूरे डाइट भरिएगा 15-20 हज़ार रैंक के अगर हैं। अगर आप 35,000 40,000 रैंक के हैं, 4 डाइट भरिएगा, उसके बाद वरीयता के आधार पे, उसके बाद जो पहला कॉलेज आप प्राइवेट भरिएगा वरीयता के आधार पर ही भरिएगा, क्योंकि आपको वही प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जो आपने पहले प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चॉइस फिलिंग आपने समझ लिया है कैसे कैसे करना है। 5 अगस्त को जो है शाम से यह चालू हो जाएगा। 7 अगस्त तक पहले राउंड की काउंसलिंग चलेगी। 1 से 20,000 रैंक तक के बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 8 अगस्त को जो है उनके संस्था का आवंटन हो जाएगा। ठीक है, 8 अगस्त को उनके संस्था का आवंटन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी संस्था आवंटित की गई है। जब आपको संस्था आवंटित की जाएगी तो आपको उस संस्था को लॉक कराना पड़ता है। ठीक है, आपको यही 10,000 रुपया, कुछ लोग पूछते हैं भैया 10,000 रुपया कहाँ लगेगा। जब आपको संस्था प्राप्त हो जाएगी, कोई भी संस्था, जैसे प्राइवेट संस्था मिले चाहे डाइट संस्था मिले, तो उस संस्था की सीट को लॉक कराने के लिए आपको 10,000 रुपया उसी समय पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपया पेमेंट कर देते हैं तो 10,200 रुपया डाइट कॉलेज की फीस होती है, तो उसके बाद मात्र आपको 200 रुपया जमा करना पड़ेगा। और अगर आप बीटीसी के मतलब प्राइवेट संस्था में आपका आवंटन हुआ है, आप पहले 10,000 रुपया पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद आपको मात्र 31,000 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि 10,000 करके सरकार ब्लॉक कर देगी, वो फीस में से ही कंसेशन किया जाएगा। ठीक है, तो 10,000 रुपए आपका कब लगेगा आपने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद 8 अगस्त से फिर से काउंसलिंग दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी। जैसे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में 1 से 20,000 रैंक का बच्चा पार्टिसिपेट किया, ऐसा कई बच्चे होंगे जिन्हें केवल और केवल डाइट कॉलेज ही चाहिए और वो डाइट कॉलेज डाल देते हैं, पूरे के पूरे डाइट कॉलेज डाल देते हैं और उन्हें कोई डाइट कॉलेज नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से वो जो है, अगर कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा, तभी आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आपको प्रथम राउंड की काउंसलिंग में एक भी कॉलेज अलॉट न हुआ हो। अगर कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें लिखा गया है, रैंक 20,001 से 50,000 एवं क्रम संख्या 1 विकल्प न भर पाने वाले एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें क्रम संख्या 1 में प्रशिक्षण संस्थान आवंटित न हुआ हो। अर्थात कई लोगों के सामने समस्याएं हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर समस्याएं हो सकती है, वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में, वो चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाए, तो दूसरे राउंड में भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अगर दूसरे राउंड में भी आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए, तीसरे राउंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं, ये इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन सा लगेगा आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया में। डॉक्यूमेंट कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो आपके विद्यालय में जब वेरिफिकेशन होगा तब लगेगा आपका डॉक्यूमेंट। तो आपके पास जो है हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए, हाई स्कूल है ना,
हाई स्कूल का होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए और ग्रेजुएशन का होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे भैया हमारा ग्रेजुएशन का नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के मार्कशीट अभी किसी की नहीं आई है। अगर आपका रिजल्ट आया होगा और आप पिछले सत्र के होंगे तो आपका आ गया होगा, और नहीं आया है तो आपका जो इंटरनेट वाली मार्कशीट है उसी मार्कशीट पर आप अपने विद्यालय के प्राचार्य से जो है मुहर और दस्तखत करवा लीजिएगा, वो वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद आपको जो है आय प्रमाण पत्र तो नहीं लगेगा, ये वजीफा के टाइम लगेगा, लेकिन बनवाए हैं तो अच्छा किए हैं। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप जाति कोटे से आरक्षण लेते हैं जाति के आधार पर, और आप अगर ईडब्ल्यूएस आधार पर आरक्षण लेते हैं, सामान्य वर्ग के हैं और आर्थिक रूप से गरीब हैं, तो आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना है। सबसे बड़ी बात, आपको निवास प्रमाण पत्र हर हाल में जो है दिखाना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी हैं या नहीं है, अगर आप अस्थायी निवासी नहीं है तो आपका एडमिशन वंचित हो जाएगा, ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा, और उसके इतना ही कागजात आपको लगेगा। फोटो वगैरह तो आप जानते ही हैं, फोटो बिना कोई काम ही नहीं होने वाला है, तो फोटो आपका लगेगा, आधार कार्ड आपका लगेगा, ठीक है, आधार कार्ड आपका लगेगा। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं, इतने ही डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। सबसे बड़ी बात होती है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया हमारा टीसी वगैरह कब लगता है, तो आपके एडमिशन के टाइम आपकी टीसी नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। टीसी जिसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, वो एडमिशन के टाइम नहीं मांगी जाती है। लेकिन जब आप उस कॉलेज को छोड़ेंगे, जब आप बीटीसी कॉलेज को छोड़ेंगे, है ना, जब आप फाइनल ईयर की फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लेने जाएंगे, तो आपसे जरूर कहेंगे कि हमें जो है टीसी लाइए, तभी हम जाकर के आपको फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट देंगे। तो आपको टीसी कभी भी आप टीसी जमा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी टीसी नहीं दे रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। टीसी वगैरह आप कभी भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। आपका टीसी एडमिशन के फर्स्ट राउंड में, मतलब शुरुआत में ही नहीं लेते हैं, ठीक। मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें तो मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र भी आपका लगता है। तो मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र की बात करें मित्रों, चरित्र प्रमाण पत्र आपका जिस विद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया है उस विद्यालय में जाइएगा, कहिएगा कि भैया मैं बीटीसी कर रहा हूं या बीएड कर रहा हूं, मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। वो चरित्र प्रमाण पत्र प्राचार्य महोदय बना करके दे देंगे जहां से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। और मेडिकल प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, तो मेडिकल प्रमाण पत्र आपका जो है आपका जिला हो या कोई जिला हो, ऐसा नहीं। कुछ बच्चे कह रहे थे, एक बच्चा था वो बांदा जिला का था और वो रहता है प्रयागराज में, कहा भैया हम प्रयागराज में रहते हैं, क्या प्रयागराज से अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहीं से भी बनवा लीजिए, मान्य होगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप पीजीआई सीएमओ से बनवाइएगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए कि मेडिकल और चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और कब का बना होना चाहिए, कैसे बनता है। आप जाइएगा, संपर्क करिएगा। अब ये सब हम नहीं बताएंगे कैसे बनता है, ये बहुत आसान प्रक्रिया होती है। मेडिकल प्रमाण पत्र आपकी आँख, नाक, कान सब कुछ चेक करके पूर्णतः आपको मेडिकली किया जाता है, लेकिन और भी प्रोसेस होते हैं जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हम पब्लिकली उसे बोल नहीं सकते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब अंतिम में बात करते हैं कि जिन्हें डाइट कॉलेज ही चाहिए वो क्या करें। मित्रों 3 राउंड की काउंसलिंग हो जाती है, तीनों राउंड में आपने जो है डाइट कॉलेज ही हमें मिलना चाहिए, बिना डाइट कॉलेज के हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैं आपको यही बताऊंगा। तो आपको जो है धैर्य रखना चाहिए, आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको डाइट कॉलेज ही चाहिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार किसका करना पड़ेगा, आपका जो है 14 सितंबर से, ठीक है, 14 सितंबर से आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। 14 सितंबर से सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो 14 सितंबर के बाद, ठीक है, सत्र प्रारंभ होने के बाद आपका जो है डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। हर वर्ष होता है, ऐसा नहीं है कि इस वर्ष नहीं होगा। जिन्हें केवल और केवल डाइट ही चाहिए वो एक काम करेंगे, धैर्य रखिएगा। अगर डाइट की सीटें पूरी की पूरी भर जाती हैं तो कोई संभावना नहीं रहेगी डाइट मिले, प्राइवेट तब भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसे डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, ठीक है, इसे डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं का होगा जिन्होंने आवेदन किया है, ऐसा नहीं है कि सबका हो जाएगा। जिन्होंने आवेदन किया है, जिनके फाइनल ईयर का रिजल्ट वगैरह आया है, वही डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। अब कैसे होता है डायरेक्ट एडमिशन, आपकी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कुछ दिनों के बाद डायरेक्ट एडमिशन की एक डेट आती है। उस डेट में आप पता करिएगा कि आप जिस डाइट कॉलेज से ही करना चाहते हैं, जिस डाइट कॉलेज से आप बीटीसी करना चाहते हैं, उस डाइट कॉलेज में सीटें कितनी रिक्त हैं। जब सीटें रिक्त रहेंगी तो आप जाइएगा, आपको जो है ऑफलाइन प्रवेश दिया जाता है। ऑफलाइन का मतलब डाइट पे आप जाइएगा, आप फॉर्म लीजिएगा, फॉर्म लेकर के भर दीजिएगा। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं सुबह, शाम को उसी टाइम जितने फॉर्म दिन भर में पड़े रहते हैं, शाम को 4 बजे जो है डाइट के सामने
सीट चस्पा कर दी जाती है कि इतने बच्चों का सिलेक्शन जो है डाइट में हो गया है तो आपका इसे हो जाता है, ठीक है। यहां पर कितनी मेरिट चाहिए, यहां पर इतनी मेरिट चाहिए। अगर आपका 190 200 भी है, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और डाइट कॉलेज में पूरी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी सीट रिक्त रहती है तो निश्चित रूप से 190 200 का बच्चा भी डाइट कॉलेज में एडमिशन पा लेता है, ठीक है। तो वैसे आप समझिएगा, अपने स्तर को देखिएगा, अपने इकोनॉमिक कंडीशन को देखिएगा, जैसे भी आप कार्य करते हैं आप करिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा डाइट कॉलेज अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज खराब है, सब चीज़ें सही होती हैं। ये आपके मानसिकता पर निर्भर करता है कौन क्या है, ठीक है। पढ़ाई तो आपको करनी ही करनी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से बीएड बीटीसी सब धरा का धरा रह जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि सर्टिफिकेट केवल और केवल अगर बिना संघर्ष, बिना परिश्रम, बिना लगन के आप इस एडमिशन को लेते हैं और आप इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, निश्चित रूप से कंपटीशन आगे यहाँ भी बहुत बेहतरीन होने वाला है। और या यूँ कहें तो ये महज सादगी का सर्टिफिकेट बन के रह जाएगा। तो आपको केवल और केवल अगर आप इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपको तपना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, कह रहे थे भैया आपने डेट बढ़ाने के लिए कोई कैंपेन वगैरह नहीं चलाया। तो मैं आपको बता दूं, डेट बढ़ने की कोई संभावना थी ही नहीं। मैंने जो है पीएनपी पे या यूँ कहे तो मैं जाकर के भी संपर्क किया, भैया डेट बढ़ सकती नहीं बढ़ सकती। वहाँ से मुझे पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया कि डेट निश्चित रूप से नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। ऊपर से आदेश नहीं आया था, क्योंकि ये जो होता है ना, राज्य सरकार का पूरा दिशा निर्देश में कार्य करते हैं पीएनपी वाले, तो वहां से पूरा का पूरा दिशा निर्देश था, निश्चित रूप से डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि उन्हें सत्र भी मेंटेन करना था, इस वजह से मैंने भी कोई रिस्क नहीं लिया। ना ही मैं आपसे कहा कि आप ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए। मैं आपको क्यों परेशान करूं, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि होना वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप गाली देते हैं तो गाली दीजिए, मुझे मंजूर है कि मैंने आपसे कहा था कि आप फॉर्म वगैरह ना भरिएगा, आपने फॉर्म नहीं भरा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे अल्पसंख्यक कॉलेज में कैसे एडमिशन होता है, तो अल्पसंख्यक कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है। जो आपकी माइनॉरिटी कॉलेज है, जैसे कुछ लोग फॉर्म ही नहीं डाले हैं, वो अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो अल्पसंख्यक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। आप जाकर के संपर्क करिएगा। अल्पसंख्यक जितने माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं उन्हें कुछ सीटें दी हुई रहती हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए। अगर आपने फॉर्म नहीं डाला है तो भी आपका एडमिशन हो जाता है ऐसे केस में। लेकिन मैं आपको बताऊँगा, अगर आप सक्षम हैं तो आप जो है कोई किसी दूसरे में हाथ आजमा लीजिए। यहाँ पर आप जो है रिस्क न लीजिएगा, ठीक है। रिस्क मत लीजिएगा। अगर आपको तनिक भी ये होता है यार ऐसा करूँगा तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, अगर आपका मस्तिष्क जवाब नहीं देता है बेटा सही होगा, तो आप अपने आप पर रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में संभावनाएं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी यूट्यूबर आपका साथ नहीं तब कोई भी साथ नहीं देगा, है ना। मैं जो बोलता हूं बिल्कुल अच्छे से बोल रहा हूं, कोई भी तब आपका साथ देने वाला नहीं है। यूट्यूब पर कोई भी फेंक देता है कुछ भी, है ना। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरा एडमिशन मतलब कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है और उसके बाद भी कोई प्राइवेट कॉलेज वाला आपका एडमिशन ले रहा है, मतलब आगे समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ आता है रिस्क वगैरह, तो एडमिशन मत लीजिएगा, है ना। अगले वर्ष का वेट करिए, या यूँ कहें तो कल बीएड का इंटरेस्ट अगर आपने दिया है, कल बीएड का रिजल्ट आ रहा है, बीएड में एडमिशन आप ले लीजिए। अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बीएड वगैरह पे जो है लगातार जो भी बीएड करेंगे, अगर उनका प्राइमरी का लक्ष्य रहेगा तो निश्चित रूप से कुछ डामाडोल तो स्थिति हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आप बीएड भी कर लेते हैं तो एक शिक्षक का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट आपके पास हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का एक मोटिवेशनल कमेंट हमारे लिए होना चाहिए, और जो भी आपका हो, जैसे एक हाँ इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी आप मैसेज करते हैं, मुझे समय मिलने पर मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।